नमस्कार, मैं आर.के. ललित संस्कृत व्याकरण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। लकार के क्रम में यह लट लकार का प्रथम भाग है। आज के लट लकार के इस प्रथम भाग में हम देखेंगे कि लट लकार के 9 तीन प्रत्यय कौन कौन से हैं तथा इन प्रत्ययों को जोड़कर किस प्रकार धातु रूप बनाए जाते हैं। इसके साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि लट लकार पर आधारित व्याकरण के प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है। तो आइए प्रस्तुत है आपके सामने लट लकार का यह प्रथम भाग। तीनों पुरुषों तथा तीनों वचनों में लट लकार के 9 तिंग प्रत्यय इस प्रकार हैं। प्रथम पुरुष एक वचन ति, द्विवचन तः, बहुवचन अंति, मध्यम पुरुष एक वचन सी, द्विवचन थः, बहुवचन था, उत्तम पुरुष एक वचन आमी, द्विवचन आवह, बहुवचन आमह। आप इन 9 प्रत्ययों को इस प्रकार याद कर लें। ति, तः, अंति, सी, थः, था, आमी, आवह, आमह। याद करते समय अपने बोलने की गति को कुछ इस प्रकार बढ़ाएं। ति, तः, अंति, सी, थः, था, आमी, आवह, आमह। तीतः अंति सीथः था आमी आवह आमः। 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 इन प्रत्ययों के योग से लट लकार में पठ धातु के रूप इस प्रकार बनेंगे। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथा, पठामि, पठावह, पठामह। लिख धातु के रूप लट लकार में इस प्रकार बनेंगे। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथा, लिखामि, लिखावह, लिखामह। धाव धातु के रूप लट लकार में इस प्रकार बनेंगे। धावति, धावतः, धावन्ति, धावसि, धावथः, धावथा, धावामि, धावावह, धावामः। इसी प्रकार निम्नलिखित धातुओं के रूप आप लट लकार में सरलता से लिख सकते हैं। चल, चलना, खाद, खाना, हंस, हंसना, क्रंद, रोना, वस, रहना, खेल, खेलना, नम, प्रणाम करना, विष, प्रवेश करना, पच, पकाना, वद, बोलना, चढ़, चढ़ना, रक्ष, रक्षा करना, वह, ढोना, पत, गिरना, अर्च, पूजा करना, दश, डसना, सृज, निर्माण करना, लुभ, मोहना, व्रज, जाना, रट, रटना। हन, खोदना, गर्ज, गरजना, भ्रम, घूमना, लुंठ, लूटना, अर्ज, कमाना, दह, जलना, गल, गलना, निंद, निंदा करना, फल, फलना, त्यज, त्यागना, वप, बोना, तर्ज, डांटना, लुठ, लोटना, छिप, फेंकना, मिल, मिलना, द्रव, पिघलना, स्पृश, छूना, क्षर, झरना, विकस, खिलना, प्रलप, बात करना। इन सभी धातुओं को अर्थ सहित अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखकर स्मरण करने का अभ्यास करें। साथ ही इनमें से किन्हीं 5 धातुओं का रूप लट लकार में लिखकर उन्हें बार बार बोलें ताकि संस्कृत शब्दों के प्रति रुचि तथा उनके उच्चारण का सम्यक अभ्यास हो सके। आइए अब देखते हैं कि लट लकार से परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
लिख धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? उत्तर लिखती। खाद धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? उत्तर खादती। इसी प्रकार किसी भी धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लिखने के लिए धातु के अंत में ती जोड़ा जाता है। धाव धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? उत्तर धावतः। हस धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? उत्तर हसतः। इसी प्रकार किसी भी धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखने के लिए धातु के अंत में तह जोड़ा जाता है। नम धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? उत्तर नमन्ति। वद धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? उत्तर वदन्ति। इसी प्रकार किसी भी धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखने के लिए धातु के अंत में अंति जोड़ा जाता है। इन 6 उदाहरणों में आपने देखा कि किसी भी धातु का रूप लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखने के लिए क्रमशः ति, तह और अंति का प्रयोग किया गया है। आशा है कि इन उदाहरणों से आप यह समझ गए होंगे कि लट लकार के मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी धातुओं के रूप किस प्रकार लिखे जाएंगे। खेल धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? उत्तर खेलसी। वस धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? उत्तर वससी। इसी प्रकार किसी भी धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में लिखने के लिए धातु के अंत में सी जोड़ा जाता है। मिल धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? उत्तर मिलथः। पच धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? उत्तर पचथः। इसी प्रकार किसी भी धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में लिखने के लिए धातु के अंत में थह जोड़ा जाता है। मिल धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? उत्तर मिलथा। पच धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? उत्तर पचथा। ध्यान रखिए कि मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप लिखते समय थ के बाद विसर्ग अर्थात 2 बिंदु का प्रयोग होता है, किंतु मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप लिखते समय थ के बाद 2 बिंदु अर्थात विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किसी धातु का रूप लिखने के लिए धातुओं के अंत में क्रमशः आमी, आवह और आमह जोड़ा जाता है। निंद धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? उत्तर निंदामी। हस धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? उत्तर हसामी। इसी प्रकार किसी भी धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में लिखने के लिए धातु के अंत में आमी जोड़ा जाता है। निंद धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? उत्तर निंदावह। हस धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? उत्तर हसावह। इसी प्रकार किसी भी धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में लिखने के लिए धातु के अंत में आवह जोड़ा जाता है। क्रंद धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? उत्तर क्रंदामह। चल धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? उत्तर चलामह। इसी प्रकार किसी भी धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में लिखने के लिए धातु के अंत में आमह जोड़ा जाता है।
आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में ज़रूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।